वक्त तरमीमी बिल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्योंकि कई सारी जो पिटिशंस है, याचिकाएं हैं, वो दायर हुई है। मेरे साथ पीडीपी लीडर आगा सैयद मुंतजिर है। आगा साहब, मुझे बताइए, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है, कई सारी पिटिशंस दायर की गई, क्या कुछ उम्मीद है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जहाँ तक वक्फ तरमीमी बिल का ताल्लुक है, बिल के अब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये एक हिंदुस्तान की कानून साजी में एक सियाह तरीन बाब है। इस कानून का मकसद मुसलमानों पर कारी ज़रब है और यहाँ के मजहबी आज़ादी को अंडरमाइन करना, वो इसका मकसद है। हालांकि सरकार के बड़े बड़े दावा हैं कि हम इसको रिफॉर्म करना है, एहतिसाब करना है, अकाउंटेबिलिटी है, मगर उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि कैसे मुसलमानों को यहाँ जलील करें, मुसलमानों की क़ुव्वत को कैसे हम कमज़ोर करें। अब चूँकि आज ये आइटम सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, आइटम नंबर 13 है, तो मुझे यही उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आईनी हिंद की रोशनी में, खुसूसन शिक 14, 15, 26, 27 और 29 की इसको आउटडेटेड कलमबंद करार देगी। तो आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ हराम होगा? बिल्कुल, आईनी हिंद की रोशनी में, क्योंकि ये कानून जो इन्हें पास किया, ये बिल्कुल आईनी हिंद के मुखालिफ है। जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसके मुखालिफ है। तो हमारी यही तवक्का है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी हिंद को बालातर रखेगी और इस कानून को कलमबंद करार देगी। अच्छा, हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि यहाँ के हुकूमत ने भी पिटिशन दायर की है, कई सारी सियासी जमातों ने भी, शायद पीडीपी का भी यही रोल रहा है। तो कैसे देखते हैं जिस तरह से पिटिशन जम्मू कश्मीर से भी अब दाखिल हुई इस पर? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर हुकूमत का इसमें रोल रहना चाहिए था, वैसा नहीं रहा। मायूसकुन रोल रहा जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम अक्सरियत रियासत है हिंदुस्तान में। यहाँ से वो एहतिजाज, वो गुस्सा दर्ज नहीं हुआ जो यहाँ से जाना चाहिए था। जो मुल्क के मुसलमान चाहते थे कि मुस्लिम अक्सरियत रियासत से वो एहतिजाज दर्ज हो, मगर वैसा हुआ नहीं। इसकी मैं पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और इसके साथ साथ अब यहाँ से भी हुकूमत ने भी पिटिशन दायर की है, हमारी जमात ने भी पिटिशन दायर की और दीगर मजहबी जमातों ने भी इस पर बात की है। और यहाँ की मजहबी जमात मुत्हिद मजलिस उलमा, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपनी मुकम्मल हिमायत दी है। तो मैं यही तवक्का करता हूँ, क्योंकि सारी नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पर है, और मेरी यही तवक्का है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी हिंद की रोशनी में एक ऐसा फैसला सुना दे ताकि मजहबी आज़ादी को बरकरार रहे, और जो ये इज्जत नफ्स मुसलमानों का बार बार पामाल किया जाता है, इसको कहीं ना कहीं रोक लगे। तो बिल्कुल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। जिस तरह से उन्होंने कहा, उम्मीद की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में जो मुसलमान चाहते हैं उस तरह का फैसला सामने आए। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।